हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आपको अर्थमेटिक सर्किट पढ़ाने जा रहे हैं। क्या बोलता है इन अर्थमेटिक सर्किट के अंदर में हम हाफ एडर पढ़ेंगे, फुल एडर पढ़ेंगे, कंट्रोल इन्वर्टर पढ़ेंगे, बाइनरी एडर कम सब्ट्रैक्टर पढ़ेंगे, पैरिटी चेकर पढ़ेंगे। ये सब हमें पढ़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है देखो, एक्सप्लेन हाफ एडर विथ लॉजिक डायग्राम, राइट इक्वेशन विथ ट्रूथ टेबल। तो हम यहाँ पे हाफ एडर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखो, इन कंप्यूटर लॉजिक गेट आर यूज फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। कंप्यूटर के अंदर में लॉजिक गेट जो हमने पढ़ा अभी तक, सभी प्रकार के लॉजिक गेट पढ़े हमने, वो लॉजिक गेट का उपयोग हम अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए करते हैं। द लॉजिक सर्किट विच परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन आर नोन एज अर्थमेटिक सर्किट। क्या कहेगा यहाँ पे देखो कि द लॉजिक सर्किट विच परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन आर नोन एज अर्थमेटिक सर्किट। अब उसके अंदर में हम हाफ एडर पढ़ रहे हैं। हाफ एडर इज ए लॉजिक सर्किट विच ऐड टू बाइनरी बिट एट ए टाइम। हाफ एडर हमारे जो है उसमें ऐड करेगा हमारा कितना, 2 बिट बाइनरी नंबर एट ए टाइम, यानी यहाँ पे करता है ऐड 2 बाइनरी बिट एट ए टाइम। तो दिया है हाफ एडर लॉजिक सर्किट विथ ऐड 2 बाइनरी बिट एट ए टाइम एंड प्रोड्यूस 2 बिट बाइनरी डाटा। 2 बिट बाइनरी डाटा वो प्रोड्यूस करेगा। दिस 2 बिट डाटा नोन एज सम एंड कैरी अकॉर्डिंग टू द बाइनरी एडिशन रूल। और इसलिए कहा गया कि दिस 2 बिट डाटा नोन एज सम एंड कैरी अकॉर्डिंग टू द बाइनरी एडिशन रूल। बाइनरी एडिशन रूल आर 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 = 1 and 1 + 1 = 1 0. Sum is 0 with a carry of 1. The half adder circuit does not accept carry from the previous adder circuit। यानी हाफ एडर के अंदर में जो प्रीवियस एडर सर्किट होगा उसका कैरी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। Therefore, it is known a half adder. हाफ एडर हैव 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। हाफ एडर के अंदर में 2 इनपुट रहता है और 2 आउटपुट रहता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर शोन इन फिगर। देखिए आपको यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम हम दिखा रहे हैं। क्या इस ब्लॉक डायग्राम में ये हाफ एडर है। ये हो गया हमारा 2 इनपुट ए और बी, आईपी लिखा हुआ है इनपुट, और 2 आउटपुट ले लिया, एक कैरी और सेम। कैरी का जो इक्वेशन है वो A.B है, सम का इक्वेशन है A exclusive B जो कि आउटपुट रहेगा। इससे आपको पता चला गया होगा कि A.B अगर है, 2 इनपुट है तो यहाँ पे लगेगा एंड गेट, और ये एक्सक्लूसिव B है तो यहाँ पे लगेगा XOR गेट। ठीक है, ध्यान देना है इसको। तो बुलियन इक्वेशन सम का क्या हो गया, A exclusive B, और बुलियन इक्वेशन कैरी का हो गया A.B। अब आगे चलते हम देखते आगे। अब देखो लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर रेक्टिफायर। तो इक्वेशन से ही पता चला होगा, ये एंड गेट है, ये कैरी हो गया A.B, और ये XOR गेट है, इसका आउटपुट हो गया सम A exclusive B। exclusive B को ही कहते A.B + A.B बार। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, ये जो पॉइंट है इसको हमें जॉइंट दिखाना चाहिए ऐसे, क्योंकि ये जॉइंट है दोनों। ये 2 इनपुट ले लिया हमने A और B, एंड गेट को भी कनेक्ट कर दिया, AB XOR गेट को भी कनेक्ट कर दिया। एंड गेट से ले लेंगे कैरी और XOR गेट से ले लेंगे हम सम A exclusive B, जिसे कहेंगे A.B + A.B बार। अब इसमें देखो ट्रूथ टेबल ऑफ हाफ एडर रेक्टिफायर क्या आया, 0 0, सम इज 0, कैरी इज 0, 0 1, सम इज 1, कैरी इज 0।
1 0 सम इज 1 कैरी इज 0 और 1 1 सम इज 0 कैरी इज 1। अब इसको इजीली भी आप ध्यान में कैसे रख सकते हो, देखो क्या कहेंगे हम, व्हेन ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई देन सम इज हाई, व्हेन even number of input high or all the inputs are high then carry is high। तो कैरी हाई है लेकिन हमारा सम रहेगा 0, तो यहाँ पे 0 0 0 सम 0 कैरी 0, 0 1 सम इज 1 कैरी 0, 1 0 सम इज 1 कैरी 0, 1 1 सम इज 0 कैरी इज 1। अगर आपको ये भी ध्यान में नहीं आया तो सिंपली क्या करेंगे, सम के लिए हम XOR गेट का ट्रूथ टेबल बनाएंगे और कैरी के लिए एंड गेट का बनाएंगे। अब हमने आपको सम XOR गेट का क्या बताया था हमने, व्हेन ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई देन सम इज हाई, व्हेन इवन नंबर ऑफ इनपुट हाई सम इज 0 बट कैरी इज 1 एंड ऑल द इनपुट्स आर लो देन सम इज 0 एंड कैरी इज 0। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे क्या रहता है, XOR गेट, सॉरी हाफ एडर। अब ये हाफ एडर में देखो हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। हाफ एडर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग एंड गेट एंड XOR गेट। द इनपुट बिट आर गिवन टू द इनपुट ऑफ दीज टू गेट, दोनों गेट के इनपुट को हम देंगे, एंड आउटपुट ऑफ एंड गेट इज टेकन एज ए कैरी, एंड गेट का हम कैरी ले लेंगे, while the output of XOR गेट इज टेकन एज ए सम, और इसको हम सम ले लेंगे। अब हमने जो ट्रूथ टेबल निकाला इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। इसको प्रूफ करके देखते हैं हम, देखिए इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। सर्किट रिस्पॉन्स कैसा रहेगा देखो, व्हेन A इज इक्वल टू 0 B इज इक्वल टू 0, सम का इक्वेशन हो गया A बार डॉट B प्लस A डॉट B बार, तो 0 का बार इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 का बार। अब ये 0 का बार लेंगे तो 1 इंटू 0 आ गया, प्लस ये 0 इंटू 1 हो गया, तो हो गया हमारा 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। आप लगे तो यहाँ पे ये लिख सकते हो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। अब कैरी में क्या आ गया, A डॉट B है हमारा, तो 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ह्यूमन रिस्पॉन्स क्या था, सम इज 0 कैरी इज 0। व्हेन A इज इक्वल टू 0 B इज इक्वल टू 1, फिर सम क्या रहेगा, A बार डॉट B प्लस A डॉट B बार। यहाँ पे बीच में डॉट है, अगर दिखाई नहीं देता तो मैं कर देता हूँ, है ना। अब वैल्यू पुटअप कर दो, 0 बार इंटू 1 आ गया, प्लस 0 इंटू 1 बार। अब 0 का बार लेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 1 का 1 आ गया, फिर यहाँ पे प्लस लिया 0 इंटू 1, यानी ये 0 आ गया, और ये जो लेंगे हम यहाँ पे 1 का बार, तो ये भी आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब क्या हो गया हमारा 1 इंटू 1 1 आ गया, प्लस 0 इंटू 0 आ गया, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। कैरी का क्या रहेगा, A डॉट B 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो हमारा ह्यूमन रिस्पॉन्स क्या था, सम इज 1 कैरी इज 0। देखो सम 1 आ गया और कैरी हमारा यहाँ पे 0 आ गया। चलो, व्हेन A इज इक्वल टू 1 B इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू आ जाएगा A बार डॉट B प्लस A डॉट B बार, 1 का बार इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 बार। अब 1 का बार लिया 0 इंटू 1 प्लस 1 है इंटू 0 का बार 1 आ गया, तो 0 इंटू 1 0 आ गया, प्लस 1 इंटू 1 1 आ गया, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, सम इज 1। कैरी A इंटू B यानी 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ कैरी आ गया 0। व्हेन A1 B1 सम इज इक्वल टू A बार डॉट B प्लस A डॉट B बार, 1 बार इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 बार, 1 का बार लिया तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, तो 0 प्लस 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 0 इजकल 0 प्लस 0 इजकल टू 0। कैरी लेंगे A इंटू B, 1 इंटू 1 इजकल टू 1, तो सम आ गया हमारा यहाँ पे क्या, ये आ गया 0 एंड कैरी आ गया हमारा यहाँ पे 1। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो आप यहाँ पे बना सकते हो हाफ एडर। अब अभी हमने आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ाया था,
तो यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर में नैंड और नॉर से पढ़ाया था, तो हम हाफ एडर जो है उसको ओनली नैंड गेट से भी बना सकते हैं। देखो इसको भी देख लो आप अच्छे से, ध्यान में समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया है इसके अंदर में, क्या दिया है यहाँ पे, एक्सप्लेन हाफ एडर विथ लॉजिक डायग्राम यूजिंग 5 नैंड गेट, राइट इक्वेशन एंड ट्रूथ टेबल। लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर यूजिंग 5 नैंड गेट। देखो कैसा किया हमने, ये हमने बना लिया यहाँ से लेकर के, ये नैंड गेट ले लिया, ए बी ले लिया, यहाँ पे आ गया ए डॉट बी बार उसका होल बार, यहाँ से ऐसा बी आ गया, ये इसका आ गया हमारा यहाँ पे देखो, ये आ जाएगा हमारा बी इंटू ए डॉट बी बार उसका होल बार। अब ये ए डॉट बी बार कहाँ से आया, तो ये आउटपुट आ गया हमारा यहाँ से, देखो y इजिकल टू ए डॉट बी बार, तो ये ए डॉट बी बार यहाँ चला गया, यहाँ ए आ गया, तो ये आ गया ए इंटू ए डॉट बी बार उसका होल बार। यहाँ से देखो ये बी आ गया और ये इधर आकर के आ गया बी इंटू बी बार उसका होल बार। फिर इसको फेड कर दिया इस नैंड गेट को, यहाँ आ गया ए डॉट बी बार उसका होल बार इंटू बी डॉट ए इंटू बी बार उसका होल बार उसका कंप्लीट बार, तो सम इज इक्वल टू आ गया ए एक्सक्लूसिव बी। अब इधर से हमने ये आउटपुट ले लिया इस नैंड गेट का, इसको डॉट के जैसा बिहेव कर दिया। देखो ये हमारा दोनों को ज्वाइन करके नॉट बना दिया, ये नैंड बन गया, यहाँ आ गया कैरी और ये हो जाएगा ए डॉट बी डबल बार, यहाँ आ गया ए डॉट बी बार और ये नॉट का एक बार और आ गया। तो आपको रूल मालूम है, ए डबल बार इज इक्वल टू ए होता, तो कैरी हो गया ए डॉट बी। ये दोनों मिल करके एंड गेट बन गया और ये मिल करके हमारा 4 मिल करके बन गया एक्स और गेट। तो इस तरह से ये हो गया सम और ये हो गया हमारा कैरी। तो देखो अब उसका भी ट्रूथ टेबल वही रहेगा जो हमने पहले पढ़ा था, वही ट्रूथ टेबल रहेगा। यहाँ पे क्या दिया ट्रूथ टेबल, 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 और 1 1 0 और ये 1। तो क्या बोलेंगे कैसे, 0 0 सम इज 0 कैरी 0, 0 1 सम इज 1 कैरी 0, 1 0 सम इज 1 कैरी 0, 1 1 सम इज 0 कैरी इज 1। और लेंगे ध्यान में, व्हेन ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई देन सम इज हाई कैरी इज 0, all the inputs are 0 sum is 0 carry 0, when all the inputs are high then sum is 0 but carry is 1। इस तरह से हम यहाँ पे 2 इनपुट का जो है ये हम बना सकते हैं। तो कुछ और एडिशनल सर्किट हम आपको आगे चल के पढ़ा सकते हैं।